दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमारी तरफ एमजेपी आर्यू रुहेलखंड यूनिवर्सिटी लगती है, उसका रिजल्ट आ गया है। कई और यूनिवर्सिटीज हैं जिनका रिजल्ट आ रहा है या आ चुका है और उन बच्चों की बैक आ गई है। तो पहली बात तो कई लोग सो रहे होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा रिजल्ट आ गए हैं नहीं आए हैं। और बच्चों की भी गलती नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटीज की हालत ऐसी है, पता ही नहीं चलता चुप्पे से कब रिजल्ट आ जाता, कब फॉर्म भर जाता है, कुछ आता ही पता नहीं चलता भाई, ठीक है। लेकिन कई बच्चे ऐसे, जैसे एक बच्चा रो रहा था, तो हम इस वीडियो को इस वजह से भी बना रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी बैक आ जाती है। तो देखो, अब पहले मेरी पूरी बात को ध्यान से समझ लेना। एक बच्चे ने कहा कि सर मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में बैक थी, ठीक। फिर हमारी अभी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तो इसमें हमारी क्या हुआ, थर्ड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया तो इसमें भाई मैथ में भी दोबारा बैक लग गई है और फिजिक्स में भी बैक आ गई है। अब बड़ा टेंशन में है, क्या करें कैसे करें समझ नहीं आ रहा। वो बच्चे जो पेपर देने जा रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, अगर आप पेपर देने जा रहे हो और अगर आपकी बैक आ गई, इसका मतलब आपने कतई नहीं पढ़ा है। जो वन शॉट हम आपको बना के दे रहे हैं वो वन शॉट है जो पिछले 1, 2, 3 सालों में लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो पहले तो आप उन क्वेश्चंस को पढ़ो। और हम बार बार एक काम कहते हैं कि भैया अगर मान लिया आप सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो, डिस्क्रिप्टिव है, तो और कुछ करो ना करो, 2 घंटे का अगर पेपर है तो 2 घंटे फिजिक्स लिखेंगे हम। यानी जो वन शॉट अगर हमने कराया है, उस वन शॉट के अंदर मान लिया आपने 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, रिलेटेड लिखो यार, छोड़ के मत आओ, बहुत आराम से पास हो जाओगे। और फिर भी अगर आपकी मान लिया बैक आ गई है या कुछ हो गया है, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत डरते हैं कि मेरे घर वालों को अगर पता चल गया तो कहीं हमारी पढ़ाई ना छूट जाए। अगर आपको लगता है आपके घर वाले वाकई में ऐसे हैं, तो कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास फिर मौका है और आप ये बात समझ रहे हो कि पढ़ाई छूट सकती है, फिर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई, तो उसके लिए क्या करो, साथ में पढ़ाई करते हुए चलो। और अगली साल हम हमेशा कहते हैं जब आप 5th सेमेस्टर में होगे तो आपका इसका भी दोबारा से एग्जाम हो जाएगा, इसका भी दोबारा से एग्जाम हो जाएगा। जो लोग फाइनल ईयर में होते हैं उनके लिए स्पेशल बैक फॉर्म भी आ जाते हैं, वो तुरंत ही आ जाते हैं क्योंकि आगे चल के आपको किसी और जगह पे एडमिशन लेना होता है, तो वो तुरंत आ जाते हैं। बाकी लोगों का जब आप थर्ड में पहुंचोगे तो आपकी फर्स्ट वाली जो बैक है उसका एग्जाम साथ में हो जाएगा अपने जूनियर लोगों के साथ में बैठ के। तो री बैक का मतलब क्या है, आपको मौका मिल रहा है पेपर देने का। और अगर आपको लगता है कि घर वाले ठीक हैं तो छुपाने की जरूरत नहीं है, उन्हें आराम से बता दो, कहना भैया देखो ऐसा था, पेपर ये हुआ था या जो भी हुआ था, रियल बता दो, या भाई हम अब मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं भी तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मन लगा के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, दिन रात एक कर दो, सारा कंटेंट हमने बना रखा है भाई, और जाके आराम से पेपर दे आओ। अब सर जी हम कैसे इतने सब सब्जेक्ट मैनेज करेंगे, तो बहुत कठिन नहीं होता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर आप आराम से डेली 1-1, 1.5, 2-2 घंटे भी पढ़ोगे तब भी बहुत आराम से कर पाओगे भाई, ठीक है। तो जिन लोगों के भी अच्छे नंबर आए हैं सभी को बहुत गुड लक, लेकिन जिनके नंबर अगर कुछ गड़बड़ भी कहीं पर हो गए हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस क्या करना है, अगले सेमेस्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि अगले सेमेस्टर में कोई बैक ना आए और आप इन वाली बैक में आराम से 1 बैक 2 बैक आराम से क्लियर कर पाओ और कोई भी समस्या आपको ना हो, ठीक है भाई। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, ठीक। अपनी जो समस्या है 86045, एक नंबर हमने व्हाट्सएप पे दिया है 07939। अगर आपके पेपर हैं तो कौन सा पेपर है, कौन सी यूनिवर्सिटी का है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। सबका रिप्लाई तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हजारों मैसेज आते हैं, लेकिन हाँ ज्यादातर के रिप्लाई भी हो रहे हैं और हम सुन रहे हैं, इसी वजह से ये वन शॉट्स वगैरह आप तक पहुंच रहे हैं भाई, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।